नवरात्रि का हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित होता है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन पूजी जाती हैं माँ चंद्रघंटा। अगर आपने नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा में कुछ नियमों का पालन कर लिया और जैसे मैं बताऊंगी उस तरह से माँ की आराधना कर ली, तो निश्चित ही आपके घर में सुख शांति और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ चंद्रघंटा का नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक छवि उभरती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की दिव्य घंटा है और जिनका तेज स्वर्ण के समान चमकदार है। माँ चंद्रघंटा शांति और वीरता का संगम है। उनका स्वरूप एक और कोमल तो दूसरी ओर उग्र है। जो भी भक्त श्रद्धा से इनकी उपासना करता है, उसके जीवन से सभी भय, संकट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनका शरीर स्वर्ण की तरह चमकता है। माँ सिंह पर सवार हैं, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। माँ के 10 हाथ हैं। इनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल, धनुष बाण और कमंडलू धारण किए हुए हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है, जो घंटा के आकार का है। इसी कारण इनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। इनकी घंटी की ध्वनि इतनी दिव्य और प्रचंड है कि दुष्ट शक्तियां दूर भाग जाती हैं और भक्तों के भय का नाश हो जाता है। इनका स्वरूप व्यक्ति को साहस, आत्मबल, सौम्यता और सौभाग्य प्रदान करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, और जो लोग पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करते हैं, उनके जीवन से सारे दुख और दर्द माँ हर लेती हैं। अगर आपके परिवार में किसी को कोई बीमारी है या आप किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो एक बार आप माँ चंदा घाट की पूजा अवश्य करें। सबसे पहले पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ के सामने दीपक और धूप जलाएं। ध्यान रखें कि पूजा में मन और तन दोनों शुद्ध हों। तो आइए जानते हैं माँ की पूजा करने की विधि और पूजा सामग्री। माता चंद्रघंटा की पूजा में निम्नलिखित सामग्री रखनी चाहिए। माता की तस्वीर या प्रतिमा, गंगाजल, अगर गंगाजल नहीं मिले तो आप शुद्ध जल भी रख सकते हैं, और अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, विशेषकर गेंदे और गुलाब के फूल, बेलपत्र, दूर्वा, घी या तिल का तेल का दीपक लगाए। माँ के समक्ष धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाए और प्रसाद में विशेष करके खीर, मालपुआ, हलवा, नारियल, मिठाई, इनमें से कुछ बनाएं, क्योंकि माँ चंद्रघंटा को यह प्रसाद बहुत पसंद है। पूजा में आपको पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये भी रखने हैं। माँ को लाल चुनरी जरूर अर्पित करें और सिंदूर भी। उसके बाद सबसे विशेष, हमारे मंदिर में जो घंटी होती है उसे पूजा के समय जरूर बजाए, क्योंकि माँ चंद्रघंटा को घंटी बहुत प्रिय है। अब आपको सबसे पहले कलश स्थापना करनी है। उसके लिए मिट्टी या तांबे के कलश में गंगा जल भरें, उसके ऊपर नारियल रखें और चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं। उसके बाद आप दीप प्रज्वलन करें, घी का दीपक जलाएं और माँ का ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और मंत्र पढ़कर उनका आह्वान करें। मैं आपको 3 मंत्र बता रही हूँ, आप कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। 1, वंदे वांछितलाभाय 2, चंद्रार्धकृत शेखराम। 3, सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्विनीम। जिस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद आपको माता की प्रतिमा या चित्र को जल से स्नान कराना है और चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम अर्पित करना है। माँ को लाल वस्त्र और फूल अर्पित करें। जो भोग आपने बनाया है, अब माँ को वह भोग चढ़ाएं। घंटी बजाते हुए धूप और दीप से माँ की आरती करें। अंत में परिवार और आस पड़ोस के लोगों में प्रसाद बांटें। फिर आपको माँ चंद्रघंटा की कथा सुननी है, तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में महिषासुर नामक एक राक्षस का वर्णन आता है, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई नर नहीं मार सकता है। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा था कि तुझे कोई नर तो नहीं मार सकता, पर नारी जरूर पराजित कर सकती है। लेकिन उस समय उसने सोचा था कि कोई नारी मुझ जैसे शक्तिशाली राक्षस को कैसे पराजित कर सकती है। जब महिषासुर नामक असुर ने अपना अत्याचार बढ़ाया, तो उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता पराजित होकर भागने लगे। कोई भी देवता उसकी शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो पाया। निराश होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्रित किया और उससे देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ।
जब महिषासुर ने यह सुना तो उसने देवी को युद्ध की चुनौती दी। देवी ने भी उस दुष्ट का नाश करने का संकल्प लिया और उन्होंने चंद्रघंटा रूप धारण किया। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत भयावह था। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी थी। उस घंटी से जब भी ध्वनि निकलती तो असुरों का हृदय कांप उठता। माँ का सिंह गर्जना करता और उनके शस्त्र चमक उठते। जब महिषासुर अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में आया तो आकाश में भयंकर गर्जना गूंज उठी। असुरों ने माँ पर बाण और अस्त्र शस्त्र बरसाए, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल, गदा और तलवार से उन सब का संहार कर दिया। माँ की दिव्य घंटी की ध्वनि से असुर भयभीत हो भागने लगे। अंततः भयंकर युद्ध के बाद माँ ने महिषासुर का भी वध कर दिया और इसीलिए हम दुर्गा अष्टमी और नवमी मनाते हैं। माँ ने सभी देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की कथा संपन्न हुई। माँ चंद्रघंटा की पूजा मात्र से ही भक्तों के जीवन से भय और संकट दूर होते हैं। घर में शांति और समृद्धि आती है। भक्त को आत्मबल और साहस प्राप्त होता है। सभी रोगों और कष्टों का निवारण होता है। व्यापार, नौकरी और शिक्षा में सफलता मिलती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं का नाश होता है और हमारे दाम्पत्य जीवन में सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। लेकिन पूजा के समय कुछ नियमों का पालन भी करना है। माँ चंद्रघंटा की आराधना करते समय यदि उनकी प्रिय वस्तुओं का ध्यान रखा जाए तो पूजन का फल कई गुना बढ़ जाता है। लाल और पीला रंग माता को अत्यंत प्रिय है, तो ध्यान रखिए कि इसी कलर के वस्त्र उन्हें ओढ़ाए। पूजा में गेंदा, गुलाब और कमल के फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ को भोग में गुड़, खीर, मालपुआ और नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। घंटी और शंख की ध्वनि इन्हें बहुत प्रिय है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो माँ चंद्रघंटा को नापसंद है। अगर अपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो माँ क्रोधित हो सकती हैं। तो पूजा करने से पहले इन नियमों को जरूर जान ले। पूजा स्थल और घर का वातावरण स्वच्छ रखे। माँ के आगमन से पहले ही घर को साफ कर लेना, क्योंकि माँ को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगर आप किचन में बासी बर्तन पड़े हैं और आप आराम कर रहे हैं तो इसे घर में माँ कभी नहीं जाती हैं, तो अवश्य ध्यान रखें। घर में मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं। इन दिनों इनका सेवन वर्जित है। नवरात्रि के दौरान प्याज लहसुन बिल्कुल न खाएं, क्योंकि इसे सात्विक भोजन से बाहर माना गया है। घर में क्रोध और कटु वाणी बिल्कुल न बोले। माँ भक्तों से प्रेम और सौम्यता चाहती हैं। कटु वचन से पूजा का फल घट जाता है। झूठ और दिखावा भी न करे। श्रद्धा रहित पूजा कभी भी फलदायी नहीं होती। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठे और घर में उठते ही झाड़ू जरूर लगाएं। उसके बाद स्नान करें, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में पूजा करना अशुभ माना जाता है। प्रतिदिन प्रातः और सायं माता की आरती करें। यदि संभव हो तो हर दिन कन्याओं को प्रसाद या फल अवश्य दें। पूजा के समय पूरे परिवार को सम्मिलित करना शुभ माना जाता है। गरीब और जरूरतमंदों को दान देना माता की कृपा पाने का श्रेष्ठ मार्ग है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उनका यह रूप हमें यह संदेश देता है कि जब भी जीवन में अंधकार, भय या संकट छा जाए तो श्रद्धा और साहस से उसका सामना करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट को दूर करती हैं और उन्हें अपार शक्ति और आत्मबल प्रदान करती हैं। अगर आप भी पूरे मन से माँ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। आइए हम सब मिलकर माँ चंद्रघंटा की आराधना करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि हमारे जीवन से सभी भय और दुख दूर हों और हर घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो अवश्य ही माँ चंद्रघंटा आपकी इच्छा पूरी करेगी। आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।